मोदी जो बैटिंग थी उसमें एक सबसे बड़ी जो बात की हमने देखी, जब वो प्रगति मैदान में भारत मंडपम में गए तो उन्होंने कहा कि जब मैं पहले टर्म्स में आया तो वर्ल्ड इकोनॉमी में हम 10वें नंबर पर था और जब मैं दूसरे टर्म्स में आया तो आज 5वें नंबर पे हैं वर्ल्ड इकोनॉमी पे। आज दुनिया के 5वें नंबर पे। उन्होंने ये कहा कि मैं ये देश को विश्वास दिलाता हूँ कि मेरा तीसरा टर्म्स जो है तीसरा जो टर्म्स है, इतना कह करके वो रुक गए। चूँकि बोल इसलिए नहीं पाए, इतनी ज़्यादा क्लैपिंग हो रही थी, इतनी ज़्यादा क्लैपिंग हो रही थी कि अगर बोलते कुछ सुनाई ना देता, लोग क्लैपिंग करने लगे। और जो मोदी ने कहा है कि तीसरा टर्म्स जो ही बोले, जनता ने भी, वहाँ के लोग बहुत तालियां बजाते रहे, जैसे उन लोगों ने पूरा स्वीकार कर लिया इनका तीसरा टर्म्स आ गया ये आने वाला। उन्होंने कहा तीसरे टर्म्स में भारत जो है पहली, दुनिया की पहली 3 इकोनॉमी में एक होगा। जिस तरह से आज नरेंद्र मोदी का कॉन्फिडेंस जगा है और जिस तरह से दिख रहा था, उससे ऐसा लग रहा है कि मोदी ने बहुत बड़ी पारी की और जैसे होता है कोई आदमी सेंचुरी बना लेता, उसके बाद क्रीज में आ जाता है और अंधाधुंध बैटिंग करने लगता है। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का HTV न्यूज पे। आपको बता दें कि प्रगति मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा भाषण दिया है जिस भाषण को सुनकर विपक्षी गठबंधन INDIA के बिसात हिल गई होगी, क्योंकि जहां पर एक तरफ मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बनने देने को लेकर विपक्ष एक साथ आ रहा है, गठजोड़ कर रहा है, बयानबाजी कर रहा है, प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ मोदी जी ने अपनी गारंटी में कह दिया है कि मेरे तीसरे कार्यकाल में भारत जो है उसे हम तीसरी भारतीय जो है जल्द ही टॉप 3 जो है अर्थव्यवस्था बन जाएगा। उन्होंने गारंटी में उन्होंने कहा है कि भारत दुनिया का तीसरा अर्थव्यवस्था होगा और ये मोदी की गारंटी है। तीसरे कार्यकाल में ये गारंटी मैं पूरी करूंगा। तो ऐसे में इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बड़ी बात कह दी है प्रगति मैदान से, गारंटी में कहा है कि तीसरा कार्यकाल और तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी भारत। क्या कहेंगे आप? देखिए, जिस तरह से आज नरेंद्र मोदी का कॉन्फिडेंस जगा है और जिस तरह से दिख रहा था, उससे ऐसा लग रहा है कि मोदी ने बहुत बड़ी पारी की और जैसे होता है कोई आदमी सेंचुरी बना लेता, उसके बाद क्रीज में आ जाता है और अंधाधुंध बैटिंग करने लगता है, चौवे छक्के। उस तरह से मोदी समय का मोदी जो बैटिंग थी उसमें एक सबसे बड़ी जो बात की हमने देखी, जब वो प्रगति मैदान में भारत मंडपम में गए तो उन्होंने कहा कि जब मैं पहले टर्म्स में आया तो वर्ल्ड इकोनॉमी में हम 10वें नंबर पर था और जब मैं दूसरे टर्म्स में आया तो आज 5वें नंबर पे हैं वर्ल्ड इकोनॉमी पे। आज दुनिया के 5वें नंबर पे। उन्होंने ये कहा कि मैं ये देश को विश्वास दिलाता हूँ कि मेरा तीसरा टर्म्स जो है तीसरा जो टर्म्स है, इतना कह करके वो रुक गए। चूँकि बोल इसलिए नहीं पाए, इतनी ज़्यादा क्लैपिंग हो रही थी, इतनी ज़्यादा क्लैपिंग हो रही थी कि अगर बोलते कुछ सुनाई ना देता, लोग क्लैपिंग करने लगे। और जो मोदी ने आज कहा है कि तीसरा टर्म्स जो ही बोले, जनता ने भी, वहाँ के लोग बहुत तालियां बजाते रहे, जैसे उन लोगों ने पूरा स्वीकार कर लिया इनका तीसरा टर्म्स आ गया ये आने वाला। उन्होंने कहा तीसरे टर्म्स में भारत जो है पहली, दुनिया की पहली 3 इकोनॉमी में एक होगा। दुनिया की पहली, उसमें फिर खूब क्लैपिंग। उन्होंने कहा एक नाम भारत का होगा और उन्होंने कहा गर्व से भारत खड़ा होगा और तीसरी इकोनॉमी जो है ये वर्ल्ड के में हम निश्चित तौर पे पहुंचेंगे। उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंस से बोला और उन्होंने कहा, सीना ठोक करके कहा, मतलब इस तरह से कहा जो एक मतलब अपने आप में उन्होंने सीना ठोक करके कहा यह मोदी की गारंटी है। आपको बता रहे यही पोजीशन सरदार पटेल की थी। सरदार पटेल जब उनको रियासतों को एक करके चले तो कभी कभी सीना ठोक के कह देते थे ये मेरी गारंटी है, मैं सबको एक करके दिखाऊंगा। यही हैदराबाद में हुआ था, जब हैदराबाद का भारत में विलय हुआ, जब कश्मीर का विलय हुआ, जब जूनागढ़ का हुआ, तब भी उनके सरदार पटेल की खासियत थी। सरदार पटेल ऐसे करते थे सीना ठोक के कि विलय हो के ही रहेगा हैदराबाद का। वही पोजीशन आज मोदी पे जबरदस्त कॉन्फिडेंस जगह। और आपको बता रहे हैं कि उन्होंने कहा देश की विकास यात्रा और तेज़ी से बढ़ेगी।
उन्होंने कहा जब मैं तीसरे टर्म्स में आऊँगा तो तीसरे टर्म्स में मैं ही होऊंगा और उसमें देश की इतना ज़बरदस्त डेवलप होगा, जो सपने में देखा होगा उसको अपनी आंखों के सामने देखेंगे। और तीसरे कार्यकाल में विकास यात्रा बहुत तीव्र गति से बढ़ेगी और दुनिया के शिखर को छुएगी। जब उन्होंने ऐसा कहा है तो आप समझ लें इतनी क्लैपिंग लोग, ये आज जो उनका भाषण दिखा है वो बिल्कुल वैसे ही दिखा जैसे अटल बिहारी वाजपेयी ने दूसरे टर्म्स में कहा था कि हम नई व्यवस्था देंगे। और तीसरे टर्म्स में 1971 में इंदिरा गांधी ने जब बांग्लादेश का युद्ध था इसी कॉन्फिडेंस के साथ कहा था कि हम भारत में आएंगे, गरीबी हटाएंगे, गरीबी मिटाएंगे, ये कहा था। उसके बाद 1971 में विशाल बहुमत से आई इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के समय 15 बार नो कॉन्फिडेंस हुआ और वो बराबर जीती। बिल्कुल वही पोजीशन आज मोदी जी की है, मोदी के खिलाफ हो रहा है। पहले से ही विपक्ष ने मान लिया, अधीर रंजन जो हैं वो कह रहे हैं कि मैं हार जाऊंगा, मेरे पास संख्या बल बहुत कम है, ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, टोटल विपक्ष एक्सेप्ट कर रहा। तो ये मोदी का ही कमाल है, जिस तरह से मोदी ने आज बोला पूरा देश हिल गया। मगर आपको बता रहे हैं इस भाषण की पहचान जो है हर जगह जाएगी, हर जगह। बिल्कुल ऐसा है जैसे अटल बिहारी वाजपेयी ने जब उनकी गवर्नमेंट वो थी तब उन्होंने कहा था काल के कपाल पे खींची गई रेखाएं अमिट होंगी, और जो उनका भाषण हुआ था वो लोगों ने याद किया था। उसके बाद उनको दूसरा टर्म्स दिया, दूसरे में उन्होंने बोला, तीसरा टर्म्स दिया। आज ये एक प्रकार से इनकी स्पीच अपने आप में रही और जो बैटिंग रही उसका वहाँ के बैठे हुए लोगों ने जिस तरह से आप सुन ले उत्साह से लिया है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा वो है। वहीं आपको बताना है कि आज विपक्ष की पोजीशन ये रही, विपक्ष ने पार्लियामेंट में ज़बरदस्त हल्ला मचाया, हल्ला गुल्ला किया, 2 बजे तक के लिए सदन स्थगित हो गया। आज एक बात और देखी गई, लोग काले कपड़े पहन करके आए थे, तो उसमें बड़ा दुख भी हुआ कि अगर काले कपड़े पहन करके आए और जिस तरह से आए हो है क्या कि अभी जिस समय राहुल गांधी जी को भी उनकी सदस्यता चली गई थी तो प्रियंका जी भी आई थी, काला सलवार और सूट पहन करके आ गई थी। तो काले का जो है ये चीज़ थोड़ा सा समझ में नहीं आया कि अधिकतर काले कपड़े, जैसे कोई शो होता है, जैसे राम रावण का युद्ध होता है तो रावण की सेना को अधिकतर काले कपड़े पहना दिए जाते हैं। राम कोई भूत दिखाना होता, चुड़ैला दिखता, उसको काले कपड़े में दिखाते हैं। कहीं कहीं कुछ वो होता है, कहीं कहीं किसी मुलजिम वगैरह को ले जाते हैं तो काला नकाब पहना देते हैं। तो काला का ये समझ में नहीं आया। हालांकि एक है जैसे ये कश्मीर के रहने वाले हैं तो कश्मीर में चलिए अगर ऐसा है तो चलिए उसका तो कोई कमेंट्स नहीं है, क्योंकि कश्मीर में रहने वाले वहाँ पे शिया हजरात बहुत होते हैं और अच्छे हैं वहाँ के शिया हजरात, कश्मीर के बहुत अच्छे। वो लोग मुहर्रम माह में काले कपड़े पहनते हैं, वो काले कपड़े पहन लेते हैं तो गम में पहनते हैं, मगर उस गम की वैल्यू अलग है कि वो इमाम हुसैन की याद में करते हैं, जिन्होंने कहा था जिल्लत की ज़िंदगी से बेहतर है इज्जत की मौत। उन्होंने कहा था इमाम हुसैन। यहाँ ये बात नहीं है जिल्लत की ज़िंदगी, यहाँ तो ये इस तरह का कामी जिल्लत वाला कर रहे हैं, इज्जत की मौत वाली बात नहीं है। दूसरी बात, एक गाना जैसे भारत में गाया जाता है, काले हुआ तो क्या हुआ दिल वाले हैं, वो भी बात नहीं दिख रही है। तो काले कपड़े का आज ये पहन करके लोग, नेता लोग सफ़ेद कपड़े पहनते हैं। पता नहीं किसने दिमाग दिया कि पार्लियामेंट में आके काले कपड़े, काला मुँह होना, काले कपड़े का देना, कालिक लग जाना, लोग हटाते हैं, देखो सफ़ेद में काला लग गया, ये पूरे ही काले हो गए। तो आपने सुना होगा दाल में थोड़ा काला, पूरी दाल ही इनकी काली हो गई विपक्ष की, ये एक बड़ी बात है। आज यही लोग सोच रहे थे कि दाल में थोड़ा बहुत काला वो होता तो लोग निकाल देते हैं काली दाल को, पूरी दाल ही काली हो गई। तो सर एक बार फिर बात कर लेते हैं, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा है तीसरा कार्यकाल, इसके बाद विपक्ष जो है इसे लेकर ट्वीट कर रहा है और इसे लेकर तंज कस रहा है, कह रहा है कि ये तो खुद ही जो है अपने मुंह मियां मिट्ठू वाला हाल है, खुद से ही बोल रहे हैं कि तीसरा कार्यकाल लेकर आएंगे। जयराम रमेश भी कर रहे हैं कि कोई भी आए सत्ता में तीसरे कार्यकाल में तो भारत जो है आगे बढ़ेगा ही। तो कहीं ना कहीं क्या विपक्ष के लिए तगड़ा झटका है, विपक्ष जो है अब इस बयान से भी बौखला गई है? देखिए विपक्ष के लिए झटका है, विपक्ष के लिए झटका ये हुआ कि मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मेन पार्टी थी YSR, उसके 22 सांसद हैं, उन्होंने कह दिया कि नो कॉन्फिडेंस में हम सरकार का साथ देंगे, तो 22 सांसद तो ये माइनस हो गए। उसके बाद क्या है, बीजू जनता दल जो है वो कतई भी विपक्ष को सपोर्ट नहीं करेगा।
इसके बाद आपको बता रहे हैं बसपा जो है, बसपा के लगभग 9 और 10 सांसद हैं, वो भी इनको सपोर्ट नहीं करेंगे। 10 सांसद ये है क्या, जो पोजीशन है उसमें बहुत क्लियर है कि इस पे ये हार रहे हैं। और इसके बाद जब ये विपक्ष भी बुरी तरह हार जाएगा तो उनको 6 महीने तक मूव नहीं कर सकते। मोदी की स्थिति स्ट्रांग हो रही, विपक्ष बुरी तरीके से टूट रहा है और कहीं कुछ नहीं। अब जो सरकार बनेगी तो पब्लिक के पास ही जाएगा, ये सब मिल करके कुछ नहीं कर पाए, 150 वोट नहीं पा पाए तो पब्लिक यही कहेगी जो लोग 125 वोट नहीं पा पाए, 150 वोट नहीं पा पाए, उनके हाथ में हम सत्ता कैसे कर दें, जो आधा सैकड़ा नहीं है उनके हाथ में सत्ता कैसे कर दें। तो जो स्थितियां हैं साफ है कि मोदी नेक्स्ट उसमें आएंगे। ये स्वयं उनके नेताओं ने मान लिया। ये इसलिए एक हो रहे हैं कि मोदी को अगर रोकना है तो सब लोग एक हो करके थोड़ी बहुत कोशिश करो तो हम रोक तो पाएंगे नहीं, मगर हमारा अस्तित्व बचा रहेगा, कुछ हमारे सांसद जीतते रहेंगे, वरना हम जीरो हो जाएंगे। इसलिए सब एक हुए, मगर तब भी मिलके रोक नहीं पा रहे हैं। मोदी बहुत आगे निकल गए हैं और मोदी का जो कॉन्फिडेंस है, मोदी के साथ जनता है, वो साफ दिख रहा है। चूँकि पूरे देश में फाइट कर रहे हैं, कोई भी पार्टी पूरे देश में नहीं है। जो कांग्रेस है उसको ममता बनर्जी नहीं आने देना चाहते हैं, कोई नहीं आने दे रहा। तो जो पोजीशन है उसमें देश की स्थितियां साफ है कि आपको बता रहे पार्लियामेंट में लास्ट में मुलायम सिंह ने कहा था, जाते हुए मोदी के विपक्ष में थे, सब विपक्ष से कहा कि बेकार है, सब मिल करके भी इतने नहीं आ पाओगे जितने विपक्ष में। वही पोजीशन फिर है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये सब मिल करके भी उतने नहीं आ पाएंगे। तो जैसा कि आपने अजय पत्रकार जी को सुना, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि मोदी जी के बयान से ही ये कॉन्फिडेंस झलक रहा है कि तीसरा कार्यकाल एक बार फिर से मोदी जी के जो है पाले में आएगा। एक बार फिर से मोदी जी एक प्रधानमंत्री के तौर पर तीसरी बार जो है भारत को सर्व करेंगे। और ऐसे में विपक्ष के लिए बड़ा झटका है, जो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से रोकने का प्रयास कर रही है। तो ऐसे में आपने चर्चा पूरी सुनी है, अब इस पर आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर साझा करिए। धन्यवाद।